Hello everyone, good morning. So, in our today's video, I'm going to discuss our next topic. Yesterday, we have discussed about the enormous expansion of water, in which we have studied that जो हमारा वाटर है वो क्या करता है 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम एंड व्हेन वी ट्राई टू लोअर इस टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री अप टू 40 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इसकी क्या होने लगती है कम होने लगती है विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द वाटर क्योंकि करना क्या चाहिए था मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स या बाकी सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं टेम्परेचर कम होने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट इन केस ऑफ वाटर वाटर हमारा क्या कर जाता है एक्सपैंड करता है वाटर क्या करता है हमारा एक्सपैंड इसी को हमने क्या कहा था हमारा अनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा था ठीक है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वाटर ने जब आइस फॉर्म करनी है तो आइस फॉर्म होने के लिए आइस खुद को एक पर्टिकुलर पैटर्न में उसने अरेंज करना होता है तो उसको अरेंज करने के लिए वो खुद को मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या जाते हैं दूर जाते हैं तो उनकी स्पेस बीच में क्या हो जाती है कम तो वैसे जो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे पास पास थे जब उन्होंने आइस बनानी है तो उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी दूर चली जाएगी तो वेकेंट स्पेसेस की वजह से उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है दैट मीन्स वो एक्सपैंड कर जाते हैं ठीक है अब इसी के लिए हमने ग्राफ डिस्कस करना है कि जब हम अनॉर्मस बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है See there they have given the graph. This represents your volume. This represents your temperature. We know that density is equals to mass upon volume. This implies that कि जो हमारा volume है वो density के inverse relation में है राइट वॉल्यूम क्या है हमारा डेंसिटी के इन्वर्स रिलेशन मतलब जैसे जैसे हम लोग अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे हमारी डेंसिटी क्या करेगी डिक्रीज़ करेगी और अनदर केस में जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा हमारी डेंसिटी क्या करेगी इंक्रीज़ करेगी तो दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड राइट नाउ लुक एट द ग्राफ अब ग्राफ में देखो क्या कहा उन्होंने बोला कि पहले हमारी जो टेम्परेचर था वो कितना था 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी डेंसिटी कितनी है 1000.15 थोड़ी सी कम है 14 हम लेकर चलते हैं अब हमने टेम्परेचर को किया इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज योर वॉल्यूम इज कीप ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम क्या कर रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे हमारा वॉल्यूम क्या हो गया बिल्कुल मिनिमम एकदम उसने कर्व को टच किया कितना हो गया 1000 वॉल्यूम कितना हुआ 1000 वॉल्यूम क्या हुआ अब कम हुआ है वॉल्यूम क्या हुआ है कम तो डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारी डेंसिटी क्या होती है पानी की मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी डेंसिटी हमारी मैक्सिमम दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर पहले हमने क्या किया 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया कहाँ तक गए 4 डिग्री सेल्सियस तक तब हमारे पास डिक्रीज आया कर्व में दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी हमारी क्या कर रही है डिक्रीज नाउ ऑन फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन एवर वी आर गोइंग टूवर्ड्स 10 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि टेम्परेचर अगेन क्या करने लग गया हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो हेयर वी हैव डिस्कस कि अगर हमारा वॉल्यूम क्या करता है इंक्रीज करता है तो डेंसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी यही तो हमने पढ़ा था कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है और डेंसिटी क्या करती है डिक्रीज़ करती है और ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारी डेंसिटी क्या है वॉल्यूम क्या है ज़्यादा तो डेंसिटी क्या होगी हमारी कम 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है कम तो डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा दिस शोज द अनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज होप्स एक्सपेरिमेंट राइट तो ये जो अनॉर्मस बिहेवियर था वाटर का उसको एक्सप्लेन करने के लिए होप ने एक एक्सपेरिमेंट दिया ठीक है उसने किया एक एक्सपेरिमेंट होप ने तो जो होप का एक्सपेरिमेंट था उसमें उसके पास क्या था उसने लिया एक मेटेलिक सिलेंडर राइट हेयर इट रिप्रेजेंट्स द मेटेलिक सिलेंडर ये क्या है हमारा एक मेटेलिक सिलेंडर है पूरे का पूरा ठीक है उस सिलेंडर के बीच में हमारे पास क्या है एक ट्रफ ये क्या है हमारे पास ट्रफ है ठीक है और हमने यहाँ पर 2 थर्मामीटर यूज़ करे हैं आप नीचे वाले को T1 कंसिडर कर सकते हो ऊपर वाले को T2 या फिर नीचे वाले को T2 और ऊपर वाले को T1 थर्मामीटर आपने लेने हमने थर्मामीटर लिए 2 ताकि हम लोग इस टेम्परेचर को मेजर कर पाएँ हम लोगों ने क्या शो करना है इसमें अनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर हमने चेक करना है ठीक है कि पानी कैसे अनॉर्मस बिहेवियर कर रहा है सच में ऐसा प्रैक्टिकल भी पॉसिबल हो रहा है कि वो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है फिर स्टडी हो जाता है उसके बाद उसमें फिर से राइज इन टेम्परेचर होता है फॉल इन टेम्परेचर होता है सॉरी ठीक है तो हमने इसको देखना है तो लुक हेयर जो हमारा मेटेलिक सिलेंडर है उसके अंदर हमने क्या फिल किया है वाटर फिल किया
ठीक है, इसके अंदर में क्या रखा, वाटर। जो हमारा ट्रफ था, ट्रफ ने इसको सेंटर से क्या किया हुआ, कवर किया। और ट्रफ के अंदर हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, जैसे हम लोग सॉल्ट में आइस में सॉरी हम लोग क्या करें, आइस में सॉल्ट ऐड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर हो जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका टेम्परेचर लोअर हो, टेम्परेचर जिसका होता है कम। जब जैसे कि आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं, वो लोग भी आइस को जो पॉप्सिकल बनाते हैं उसको टेम्परेचर वो जल्दी मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने लेकर गांव में घूमना होता है, तो वो मेल्ट ना हो जाए तो वो उसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका फ्रीजिंग मेल्टिंग जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है उसका, कम, मतलब वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगी। ऐसा हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर है। तो पहले हमने इसके अंदर क्या लिया है, आइस ली है, लेकिन आइस को हमने फ्रीजिंग मिक्सचर में कन्वर्ट किया तो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट, ताकि ये जल्दी मेल्ट ना करे। दैट्स द रीज़न कि इसमें मेल्टिंग हमारा जल्दी ना हो, तो हमने इसको लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने जब यहाँ पर थर्मामीटर लगाया तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया कि हम लोग अपना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लेकर चल रहे हैं, कि दोनों थर्मामीटर्स की रीडिंग कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर के एनॉर्मस बिहेवियर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हमारा टेम्परेचर फॉल करता है, कहाँ से कहाँ तक, 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर हमारे पानी की डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। वहाँ पर उसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, मतलब पानी हमारा एक्सपैंड करने लगेगा। वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लोगों ने बस ये दो कॉन्सेप्ट लगा कर चलना है। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारे पास, कि हम लोगों ने क्या किया, पहले हमारे पास हीट थी, तो हमारे पास जो हीट दी, हीट देने से हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करेगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब कोई चीज़ ठंडी हो रही है, जब कोई चीज़ ठंडी कर रहे हैं हम लोग, तो ठंडे करने से वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी मतलब कॉम्पैक्ट होगा तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, कम। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब देखो क्या होगा, जब हमारा यहाँ पर थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर है, यहाँ पर ज़्यादा ठंडक है एज़ कम्पेयर टू दिस वाटर। दिस इज़ नॉर्मल वाटर हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर हमने बर्फ़ ली है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वाला टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा डाउन होगा। अब देखो, अब बताओ जल्दी ठंडा पानी कहाँ से होगा, कहाँ से ठंडा होगा, जब पानी जो सिलेंडर के इस सेक्शन के और इस फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में आ रहा है, वहाँ पानी ज़्यादा ठंडा होगा। अब पानी ठंडा हो रहा है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, पानी ठंडा हो रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है और डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब जो इस जगह पर सिलेंडर के अंदर पानी पड़ा होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब कोई चीज़ डेंस होती है तो वो क्या करती है, सिंक के फ्लोट, क्या करती है, सिंक करती है। डेंसिटी अगर हमारे पास ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सिंक। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो जहाँ पर प्रेजेंट है इस जगह पर, अब वो ठंडे हो रहे हैं क्योंकि वो फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में आए हैं। जैसे हमने ग्लास में पानी डाला तो पानी ठंडा, पानी में बर्फ़ डाली है तो पानी ठंडा हो जाएगा। सिमिलरली जो इस सिलेंडर में, जो यहाँ पर हमारे पास इस सिलेंडर में इस जगह पर जो पानी पड़ा हुआ था सिलेंडर के बीच में, वो फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ वाले वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ठंडे। ठंडे होंगे तो उनका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करती है, सिंक। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे होकर कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नीचे वाला पानी ठंडा हो रहा है, तो पानी ठंडा हो रहा है तो हमारे थर्मामीटर का रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगेगी। राइट, समझे इतनी बात। क्या बोला मैंने कि जो इस जगह पर पानी कांटेक्ट में आ रहा था उस पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, ठंडे हो रहे थे। क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर था, बर्फ़ पड़ी थी बाहर तो पानी ठंडा हो रहा था। पानी ठंडा हुआ तो डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो पानी यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे हमारे वो सिंक करने लगे, और सिंक करके कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। नीचे जाएंगे तो थर्मामीटर की रीडिंग क्या होने लगी, कम, क्योंकि पानी ठंडा हो रहा था। थर्मामीटर की रीडिंग 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगी, कम होगी। कम होते होते कहाँ पर पहुँचेगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगी। यहाँ पर भी टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि ऊपर वाला पानी भी कांटेक्ट में है उसके, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। लेकिन यहाँ से पानी क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ भी टेम्परेचर कम हो रहा है, मान लो ये कहाँ तक पहुँचा, 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, तो यहाँ पर जो पानी है अब इसकी डेंसिटी क्या है,
मैक्सिमम। इसकी डेंसिटी कहाँ पर क्या है? मैक्सिमम, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कम, तो इस जगह पर डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा है तो इस जगह पर हमारी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये हमारा थर्मामीटर 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुक जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा? स्टेडी। टेम्परेचर स्टेडी हुआ तो अब देखो क्या हुआ, अब क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है, जब हम फर्दर टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज, तो क्या होता है? पानी का एनॉर्मस एक्सपेंशन जो है वो किक करेगी। अनॉर्मस बिहेवियर पानी का क्या कहता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भाई तू चाहे जितना मर्जी ठंडा हो जा, लेकिन तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। उसका ये बिहेवियर है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे, चाहे वो 3 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 2 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे जितना मर्जी ठंडा हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो वो क्या करेगा? एक्सपैंड करने लगेगा। अब वो एक्सपैंड कर रहा है, दैट मीन्स एक्सपैंड करने पे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जितना भी पानी ठंडा होकर यहाँ से ठंडा होने के बाद कहाँ गया था, सारा पानी जो डेंसिटी बढ़ाने पर नीचे चला गया था, अब इस जगह से जो वाटर अब ठंडा होगा वो अब नीचे सिंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पानी का नॉर्मस बिहेवियर है कि वो कहता है कि जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो क्या करेगा भाई? एक्सपैंड करेगा। और वो क्या करा? एक्सपैंड करा। एक्सपैंड करा मतलब वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ा मतलब डेंसिटी क्या होगी? कम। डेंसिटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट क्या करती है हमारी? फ्लोट। क्या करती है? फ्लोट करती है। तो यहाँ से हमारा पानी कहाँ जाएगा? फिर ऊपर जाने लगेगा। दैट मीन्स अब नीचे वाला ऊपर वाला जो हमारा थर्मामीटर था, सॉरी, ऊपर वाला जो हमारा थर्मामीटर था उसका टेम्परेचर अब और ज़्यादा कम होने लगेगा। मान लो पहले ये कम होकर कहाँ पहुँचा? 6 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस पहुँचा। अब इसका टेम्परेचर तो स्टेडी हो गया, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद तो यहाँ पर डेंसिटी, अब इसके नीचे तो टेम्परेचर नहीं जा सकेगा। तो ऊपर वाला जो थर्मामीटर था वो किक करेगा, आपको क्या करेगा? अब ये अपना टेम्परेचर कम करने लगेगा। 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और फिर कहाँ जाकर रुकेगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ जाकर रुकेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर हमारा क्या करेगा? अब आकर स्टॉप करेगा, राइट। तो यहाँ पर अब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँच जाएगा? सॉरी, 10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँच जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होगा? ये पानी फ्रीज करने लगेगा। ये वाला पानी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो देखो अब क्या हुआ, नीचे वाला पानी तो ऐसे ही रहा, उसकी मैक्सिमम डेंसिटी है, तो यहाँ पर ठंडा पानी जितना भी गया था, हल्का फुल्का ठंडा पानी गया, तो इसने क्या किया? नीचे वाले पानी को हल्का सा ठंडा किया और बाकी सारा ऊपर पानी चला गया। ऊपर पानी गया तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर आया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर पानी फ्रीज होगा, नीचे वाला पानी फ्रीज नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट हॉब्स एक्सपेरिमेंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि हमने क्या किया कि पहले हमने दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना रखा? 10 डिग्री सेल्सियस। जब हमने दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रखा, लेकिन ट्रफ में हमने क्या रखा था? एक फ्रीजिंग मिक्सचर रखा था। उस फ्रीजिंग मिक्सचर के अकॉर्डिंगली हमारी जो आइस है वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट डाला हुआ है। जल्दी मेल्ट क्यों नहीं करवाना हमने? क्योंकि हमने टेम्परेचर रीड करना है, तो अगर जल्दी आइस मेल्ट कर जाएगी तो हमारा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट की रीडिंग नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 थर्मामीटर लगाए, दोनों को हमने 10 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया, इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया। अब हमने क्या देखा कि जब इस जगह के पानी कॉन्टैक्ट में जो वाटर था वो आइस के कांटेक्ट में आने से ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे? ठंडे होने लगे। ठंडे होने से चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस जगह का पानी की डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आने लगे? नीचे सेटल होने लगे। तो ये वाला थर्मामीटर का टेम्परेचर कम होने लगा। कहाँ से? 10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक कम हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या रीड किया कि नीचे वाला थर्मामीटर का टेम्परेचर थोड़ा देर वेट किया, देखा कि अब ये 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो रहा, ये स्टडी हो गया यहाँ पर। दैट मीन्स द थर्मामीटर इज नाउ शोइंग द कांस्टेंट रीडिंग ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स वाटर हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। अब इससे ज़्यादा इसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। अब हमारे पास क्या हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस है, अब पानी तो है तो यहाँ पर आइस के कांटेक्ट में, इस मीन्स पानी का टेम्परेचर और भी ज़्यादा लो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई हमें रीडिंग में डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब रीडिंग में डिफरेंस कहाँ आ गया? हमारे थर्मामीटर 1 में। मान लो पहले ये डिग्री सेल्सियस कहाँ तक कम हुआ? 7 तक कम हुआ था। ये धीरे धीरे कम हुआ था, ये एकदम से कम हो गया क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी नीचे आ रहा था। अब पानी का नॉर्मस बिहेवियर क्या कहता है कि अब अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारा पानी ठंडा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा,
उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। अब वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, क्योंकि उसको आइस बनानी है, क्योंकि उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है, तो उसकी डेंसिटी अब क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी बढ़ने की जगह अब डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। तो इस थर्मामीटर ने अब अपनी रीडिंग को किक किया और वो कहाँ तक पहुँचा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब हमने देखा कि ये जो पानी के ऊपर वाली लेयर है ये क्या होने लगी है, फ्रीज होने लगी है, लेकिन नीचे वाला पानी क्या है, एज सच पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट होप्स एक्सपेरिमेंट। अब यही इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो लेक्स होती हैं या जो कोल्ड एरियाज में, कोल्ड कंट्रीज में जो एक्वेटिक लाइफ है वो इतनी सेफ रहती है। क्यों, क्योंकि देखो अब सेम प्रॉपर्टी होगी किसमें, इस केस में भी। जो ने ये डायग्राम बनाई है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको भेजा था शायद लिंक, कि उसमें क्या होता है, नीचे वाला पानी होप्स एक्सपेरिमेंट में देखा कि नीचे वाला पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, वो इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाली जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर का ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, और वो पहुँचने पर वहाँ पर ही क्या बनेगी, सिर्फ आइस बनेगी। नाउ आइस बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, यहाँ से जो भी ठंडक आ रही है उसको यहाँ ही फ्रीज कर देता है, उसको बैक रिफ्लेक्ट कर देता है, और नीचे वो ठंडक नहीं जाती है। तो नीचे वाला टेम्परेचर तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बना हुआ है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी का पानी है, मैक्सिमम डेंसिटी का पानी होगा तो वो नीचे रहता है, तो यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ आराम से रह सकती है। तो सिर्फ बर्फ़ कहाँ जमती है, सिर्फ ऊपर वाले सरफेस के ऊपर जमती है। तो एयर बिलो जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस वो यहाँ पर ही रहेगी, और बाकी सारी की सारी पानी जो है वो नीचे फ्रीज नहीं होता है, वो हमारा नॉर्मल लिक्विड ही रहता है और एक्वेटिक लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन द ग्राफ ऑफ द होप्स एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया था, पहले हमने दोनों के लिए कर्व ड्रॉ करी, एक अपर थर्मामीटर के लिए और एक लोअर थर्मामीटर के लिए। ठीक है, हमने इस साइड रखा टेम्परेचर, इस साइड रखा टाइम इन सेकेंड। टाइम चलता गया, हमारा टेम्परेचर पहले कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने स्टार्टिंग में कितना लिया, अज्यूम किया कि 10 डिग्री सेल्सियस हमने रखा है। तो लोअर वाले थर्मामीटर में क्या हुआ था, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ठंडे होकर डेंसिटी बढ़ रही थी तो वो नीचे जा रहे थे, तो एकदम से लोअर वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या हुआ, फॉल हुआ। कहाँ तक फॉल हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर जाके ये रुक गया। अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आया, हमने होप एक्सपेरिमेंट में देखा उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो दैट मीन्स ये कर्व हमें ये शो करती है कि देयर इज़ अ वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड होता है हमारा फॉल इन टेम्परेचर में। तो ये कंक्लूड करता है कि जो आइस थी ट्रफ में, जो आइस रखी हुई थी उसने पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा किया, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी नीचे फॉल कर गया। तो ये हमारा ग्राफ भी क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर शो कर रहा है। डिक्रीज इन टेम्परेचर कहाँ तक गया, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद ये टेम्परेचर क्या हो गया, स्टेडी। ठीक है, अब अपर थर्मामीटर में क्या हुआ, टेम्परेचर तो कम हुआ लेकिन उसमें धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ। जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो यहाँ पर दोनों की इंटरसेक्शन आई। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया। उसके बाद भी उसमें टेम्परेचर कम हो रहा था। कहाँ तक कम हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ। क्यों, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी आना था 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ तक उसका टेम्परेचर क्या हो गया, और भी ज़्यादा कम हो गया। तो दिस शोज द ग्राफ फॉर होप्स एक्सपेरिमेंट। पहले हमने क्या देखा, लोअर कर्व, हमारा इनिशियल टेम्परेचर दोनों थर्मामीटर का कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाले थर्मामीटर में ज़्यादा फॉल हुआ था, जल्दी टेम्परेचर गिर गया था। क्यों, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ठंडे होने से नीचे डेंसिटी उनकी बढ़ रही थी, वो नीचे सेटल डाउन होते जा रहे थे, तो इसलिए नीचे वाला थर्मामीटर का टेम्परेचर जल्दी कम हुआ और 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर स्टेडी हो गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द अपर थर्मामीटर, द टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग बट इट फॉल्स वेरी स्लोली। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, क्योंकि अब उनकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंची थी पूरे पानी की। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री पहुंची है, उसके बाद जब फर्दर फॉल हुआ तो दूसरे वाले थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो जल्दी फॉल करेगी 0 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर वो अपनी मिनिमम डेंसिटी और मैक्सिमम वॉल्यूम की स्टेट को अटेन करेगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट होप्स एक्सपेरिमेंट। एंड लास्ट इज द अदर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये सारा जो मैंने अभी बोला है, ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन करता है। ये सारा का सारा ग्राफ के पॉइंट्स है, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज इन विच एवर यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी। तो आपने देखा होगा, उन्होंने बोला है कि जो विंड पाइप्स होती हैं, राइट, व्हाट दे हैव सेड दैट द वाटर पाइप्स, विंड पाइप नहीं, वाटर पाइप्स लाइन ऑफन बर्स्ट कर जाती है कोल्ड कंट्रीज़ में या हाई हिल स्टेशंस जो विंटर के सीज़न में होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि ठंड है तो पानी तो फ्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पानी फ्रीज करता है कब, सब जीरो टेम्परेचर पर। सब जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाता है, लेकिन उससे भी नीचे जाएगा तो वो फ्रीज ही करेगा। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो
पानी क्या करता है जब फ्रीज करता है तो वो एक्सपैंड करता है ना। वी हैव लर्नड इन नॉर्मस बिहेवियर कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब टेम्परेचर बिलो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी क्या कर जाता है, फ्रीज करता है। तो फ्रीज करने के लिए इसको एक्सपैंड करना पड़ता है, तो वो एक्सपैंड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है पाइप्स के अंदर पानी एक्सपैंड कर रहा है, तो पाइप्स के अंदर पानी एक्सपैंड करेगा तो वो पाइप को क्या कर देगा, एक पॉइंट पर आकर बर्स्ट कर देगा। उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ट्रिमेंडस प्रेशर बन जाएगा कि पाइप इज़ नॉट गोइंग टू बेयर दैट प्रेशर एंड इट विल एक्सपैंड, इट विल बर्स्ट आउट फ्रॉम द पाइप। ठीक है, तो ऐसे पाइप्स क्या हो जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं जब हमारे पास सर्दियाँ होती हैं। कोल्ड कंट्रीज़ में जो हिल स्टेशन होते हैं उस जगह पे ऐसे होता है। तो इसके लिए जो कोल्ड कंट्रीज़ में इस जो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो वो लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए वो अपनी टैप्स को रात को थोड़ा सा ड्रिपिंग के लिए ओपन छोड़ देते हैं ताकि पानी फ्रीज ना हो, बीच में पानी को बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिलती रहे। क्यों, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा है लेकिन इतनी तो गर्माहट होगी कि वो अंदर वाले पानी को थोड़ा क्या कर सके, मेल्ट करवा सके। तो वहाँ से फिर पानी क्या हो जाएगा, बहता जाएगा थोड़ा। तो सेकेंड एप्लीकेशन इज़ जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठंड में सिकुड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। देखा होगा आपने, सब्जियां जो होती हैं वो सर्दियों के सीज़न में ख़राब हो जाती हैं जल्दी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल्स में वाटर प्रेजेंट होता है वो भी सर्दियों में क्या करता है, फ्रीज होकर एक्सपैंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल्स होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं और उनके सेल ख़राब हो जाते हैं। सेल ख़राब हो जाएंगे तो वेजिटेबल्स भी क्या हो जाएंगी, हमारे प्लांट्स जो हमारे फ्रूट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। द लास्ट वन इज़ द फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट बेसिकली इज़ एन यू कैन से दैट ये एक इंजरी टाइप होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा आप कहीं चले गए हो बाहर, आपको वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, आपने ज़्यादा टाइम के लिए आप वहाँ पर रुक गए, मोर देन 15 to 20 मिनट्स आप वहाँ पर रुके हो, तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं ज़्यादातर वो कौन से होते हैं आपके, उन्होंने बोला है कि स्पेशली जो आपके ह्यूमन बीइंग की स्पेशली जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, एक्सपोज्ड पार्ट मतलब जैसे आपका नोज़ हो गया, ठीक है, आपकी फिंगर्स हो गई, फिर आपके जो ईयर्स हैं, आपका जो नोज़ है, ये सारी की सारी जो आपकी ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो होता क्या है, जब आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे स्नोफॉल वाले एरिया में, जब बर्फ़ वाले एरिया में रहते हो तो आपकी जो ये एक्सपोज्ड पार्ट हैं वो नंबनेस आ जाती है उनमें, वो सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, सुन्न होने से ये इनके जो स्किन के नीचे वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, जो स्किन के नीचे के ये हैं टिश्यूज़ हैं, स्किन के नीचे वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ फ्रीज़ कर जाते हैं और फ्रीज़ करने से और वो टिश्यूज़ क्या कर जाएंगे, बाद में बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद होता क्या है, आपकी स्किन जो है वो क्या होने लगती है, ब्लूइश कलर में टर्न होने लगती है। आपने देखा होगा ज़्यादा टाइम आप अगर आप ठंडी वाली एरिया में रहते हो तो आपके हाथ पैर नीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वो बर्फ़ वाले एरिया में ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोजर करते हो अपने पार्ट्स को, तो अपने जो फिंगर्स, नोज़, यहाँ ये तो ये क्या बाकी सारे आपके ऑर्गन्स जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बाकी सारे, उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये सारे के सारे इसके इन जगह पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो डेड हो जाते हैं। टिश्यू डेड होने से आपकी स्किन ब्लू से फिर ब्लैक में कन्वर्ट कर जाती है। और अगर ये आपके टिश्यूज़ एक बार डैमेज हो जाए तो आपके टिश्यूज़ परमानेंटली डैमेज होने के बाद, स्किन के टिश्यू परमानेंटली डैमेज होने के बाद आपकी स्किन का, फिंगर्स का, टोज़ का, इन सब का जो कलर है वो परमानेंटली क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, अगर आपके सारे के सारे टिश्यूज़ डेड हो जाए। इसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉस्ट बाइट क्या है हमारे पास, अगर हम लोगों ने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बर्फ़ के साथ एक्सपोजर किया तो हमारा नोज़, हमारी आईज़, हमारी ईयर्स और हमारी जो फिंगर्स होती हैं उनमें जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। और फ्रीज़ होने की वजह से इनके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, डेड सेल हो जाते हैं और हमारी स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, जब क्योंकि हमारे सेल्स क्या हो जाते हैं, इनमें burst हो जाते हैं, right? I think this video gives you the proper explanation of the chapter. The last topic is global warming, and I think you are reading about that chapter, that topic from very, from very your earlier classes, I think, from the junior classes. So this is all about this chapter, and I hope that this will give you the proper explanation of every topic. So please go through this video and also keep your books aside while learning the chapter. Okay, thank you so much.